यूनिवर्सिटी में एक स्पॉट है, आई नेम्ड इट स्वीट स्पॉट। वो लाइब्रेरी के बैक पे है और वो बहुत पीसफुल एरिया है। वहाँ पे रहम किया गया था जब आप नए नए यहाँ पर आए थे? नहीं, रहम तो किया नहीं गया था। रैगिंग ऐसी हुई थी कि मैं बता नहीं सकता कैसी रैगिंग हुई थी। यहाँ पे झूले लगवा दूंगा। और मोहब्बत है अच्छा, मैं सबको, बच्चों को भी मोहब्बत है और उनको भी बच्चों से बहुत मोहब्बत है। और अच्छा, बस आपको कोई पैगाम देंगे? सर लव यू। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जुनैद आदिल। आज मैं मौजूद हूं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। और जैसा कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ख्वाब होता है कि वो इंजीनियर बने, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो यूईटी में एडमिशन लें और यूईटी से इंजीनियर बने। आज मैं यूईटी के काला शिकागो कैंपस में मौजूद हूँ। यहाँ पर मौजूद बच्चों से बातचीत करेंगे कि कैंपस के हवाले से उनकी क्या राय है। यहाँ पर जो बच्चे फ्रेशर हैं, यहाँ पर आने के बाद क्या तब्दीलियाँ आई हैं उनकी ज़िंदगी में, और जो बच्चे यहाँ से अब जाने वाले हैं जिनका फाइनल ईयर है, उनकी यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक क्या राय है। आइए आपको उन तमाम बच्चों से मिलवाते हैं। अगर आपको एक दिन के लिए कैंपस कोऑर्डिनेटर बना दिया जाए या वीसी बना दिया जाए, तो आप इस कैंपस में क्या इंप्रूवमेंट्स लाओगे? इम्प्रूवमेंट सबसे पहले तो ये 3-4 और डिपार्टमेंट्स की मंजूरी दूंगा कि ये ज़रूर बनने चाहिए और एज़ सून एज़ पॉसिबल बनने चाहिए, क्योंकि जहाँ ज़्यादा आवाम होती है, जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ मज़ा आता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब ज़्यादा आवाम आएगी तो फिर हमें कैफ़े वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी। हॉस्टल्स में जो सहूलियात हैं उस लेवल पे बढ़ेंगी। अब मिसाल के तौर पर हॉस्टल्स में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि यहाँ बताना मुनासिब नहीं है, लेकिन हैं। उनको सही कौन करेगा? तभी सही होंगी जब आवाम ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा प्रेशर से ज़्यादा, क्योंकि जब आप अच्छा, पाकिस्तान में और भी कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CS की डिग्री ऑफ़र करती हैं, तो वह यूईटी एक रिकग्नाइज्ड इदारा है पूरे पाकिस्तान में। काफ़ी पुराना, 100 साल से हो चुके हुए हैं। इसकी डिग्री को मतलब पाकिस्तान में भी माना जाता है और पाकिस्तान के बाहर भी माना जाता है। तो जो यूईटी से डिग्री लेके निकलता है, तो ऑब्वियसली मैं तो यही समझती हूँ कि उसकी वैल्यू जो होती है ना, वो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए लोग यूईटी प्रेफर करते हैं। और आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, और वैसे कौन सी मुश्किलात देखी हैं इस कैंपस के दौरान 3 साल के अरसे में? सबसे मेन चीज़ ये है कि इधर सिटिंग एरिया बिल्कुल भी नहीं है। किसी डिपार्टमेंट के बाहर भी बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ता है, जिसकी वजह से टाइम बहुत वेस्ट होता है। हमें यही नहीं समझ आती कि हम कहाँ जाएं और कहाँ बैठें। और इसके अलावा बसेस का भी बहुत इशू है कि स्टूडेंट्स को मतलब सारा दिन इधर भी घूमते रहते हैं, फिर जब बसेस का टाइम आता है तब भी सीट्स वगैरह नहीं मिलती। और जो इसका प्लस पॉइंट है इस यूनी का, वो यही है कि स्टडी बेटर है। और इसके क्या लगता है कैसे इंजीनियर बन के निकलेंगे यहाँ से? कैसे, आई थिंक मतलब जो स्किल्स हैं वो कम सिखा रहे हैं, मतलब ज़्यादा थ्योरी पे ही फोकस किया जा रहा है, मतलब प्रैक्टिकली ज़्यादा करना चाहिए। क्या ऑब्जर्व किया है जो दिन यहाँ पर गुजारे हैं उसमें यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक? फिलहाल तो चिल मोहर चल रहा है, और यूनिवर्सिटी और कॉलेज का ये सीन है। कॉलेज में थोड़ा अट्टे वगैरह भी होते थे, लेकिन सूखा सा माहौल होता था, कोई सीन नहीं था, कोई नहीं। लेकिन यूनिवर्सिटी में थोड़ा चिल माहौल है। और सूखे से मुराद क्या है? सूखे से मुराद ये है कि कोई आपको माहौल नहीं मिलेगा, सिर्फ रट्टा यहाँ पर मिलता है, लेकिन उतना भी नहीं। मैं क्या लगता है 4 साल कैसे गुजरेंगे यहाँ पढ़ के? अच्छे गुजर जाएंगे, उम्मीद है। हाँ उम्मीद है। और कैसा इंजीनियर बनना चाहते हैं यहाँ से? बेहतरीन इंजीनियर फॉर श्योर, जाहिर सी बात है। जैसे डिग्री के साथ जॉब मिलेगी। हाँ, अभी तक तो ये उम्मीदें होंगी, जाहिर सी बात है, होपफुली मिल जाए। चले 4 साल में उम्मीदें सारी पूरी हो जाएंगी। आप फ्यूचर में कैसे इंजीनियर बनना चाहते हो, या कैसे आप सोसाइटी को रिटर्न बैक करोगे? मैं अब आई हूँ मैकेनिकल इंजीनियर, तो आगे मेरी कोशिश है कि डिज़ाइनिंग इंजीनियर मतलब डिज़ाइन में करूँ और अपनी सोसाइटी को मतलब बेस्ट करने को प्रूव करूँ कि मतलब लड़कियाँ आती हैं मैकेनिकल में तो किसी बेनिफिट के लिए मतलब कोई ना कोई बेनिफिट होता है। सेम ये कि गर्ल्स आई हैं तो इम्प्रूव करना चाहिए और दूसरा सोसाइटी को जिससे बेनिफिट मिले वही करना चाहिए। मुझे इस सोसाइटी से जितना कुछ मिल रहा है, मैं कोशिश करूँगी कि मुझे उससे प्लस पॉइंट पे लेके जाऊँ और अपनी पे बैक जो है ना इससे ज़्यादा करूँ जो मुझे। तो ऑलमोस्ट आपको 2.5 years होने वाले हैं इस कैंपस में, तो यहाँ का इन्वायरमेंट, फ्रेंड्स, क्लास, टीचर्स कैसे हैं? यहाँ के टीचर्स अच्छे हैं और फ्रेंड्स को ये कहना चाहूँगी कि आप यहाँ आएँ, लोगों को जानें और 1-2 से ज़्यादा ना रखें। बाकियों के साथ आपकी सलाम दुआ तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो आपके सामने ही आपके कह सकते हैं कि हो सकते हैं नहीं। अब आपके जो ये रिव्यूज़ हैं ये जूनियर्स भी देख रहे होंगे, तो आप जूनियर्स को क्या एडवाइस करना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी 1-2 बंदा पकड़ो बस अच्छे वाला, जिससे आप कह सकते हैं कि दोस्त है, दोस्त सही वाला। बाकियों से बस सलाम दुआ रखो और सबके साथ अच्छी बना के रखो। आपको लगता है आप शक्ल से सीनियर लगते हैं, आप खुद बच्चों की रैगिंग कर सकते हैं यहाँ पे?
वो तो मैं कर सकता था, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था, इसलिए एक सीनियर भाई भी आए थे तो वो मुझे कह रहे थे कि रूम खोलो, लेकिन मैंने उन्हें रूम नहीं खोला। खोलना भी नहीं, बाद में फिर भुगतनी पड़ी, नहीं खोला इसीलिए तो भुगतनी। कॉलेज अगर आपको मौका दिया जाए इस यूनिवर्सिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने का, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जिनको आप इम्प्रूव करोगे? सबसे पहले कैफ़े, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कैफ़े है, तो यही होगा कि मैं एक और कैफ़े का ये कहूँगी कि एक और कैफ़े होना चाहिए। एक नहीं बल्कि 3-4 होने चाहिए। यूनिवर्सिटी में तो होते हैं, बहुत सारे कैफ़ेज़ होते हैं, तो यहाँ पे एक तो कैफ़ेज़ होने चाहिए, दूसरा यहाँ इवेंट्स होने चाहिए। यहाँ इवेंट्स बहुत कम होते हैं। यहाँ आने से पहले बेसिकली हमें ये एक्सपेक्टेशंस थी कि ये एक इंजीनियरिंग हब होगा, जो कि है, लेकिन अगर हम इसको दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें, जैसे कि दूसरी अलग किस्म की नस्ट या जीटी या फास्ट, तो उसके मुकाबले में थोड़ा सा बस जहाँ एक गैप आता है वो ये होता है कि टेक्निकली मामलात में तो यूईटीएस बहुत अच्छे हैं। यहाँ की पढ़ाई, यहाँ का लैब्स वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी है। थोड़ा सा एक जहाँ नॉन सीरियसनेस आ जाती है ना, यूईटीएस में ये है कि वो किसी चीज़ को उस लेवल पे जाके सीरियस नहीं लेते, जबकि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट सीरियस लेते हैं। बस ये तो आप ये जो बात कर रहे हैं स्टूडेंट सीरियस नहीं लेते, आपको 3 साल होने वाले, तो आपने कोई इस पे काम किया इसको चीज़ को प्रमोट करने के लिए कि स्टूडेंट में इनिशिएटिव लाया जाए, इस तरह के कोई सेमिनार्स, कोई इवेंट्स करवाया जाए, तो आपने कभी इस पे कुछ काम किया है? जी, ये क्योंकि एक नॉन टेक्निकल इशू है, लिहाजा मैं जब हमारे यहाँ इधर एक लिटरेरी सोसाइटी है, मैं उसका प्रेसिडेंट, तो हम स्टूडेंट्स पे यही काम कर रहे हैं कि वो किस तरह नॉन टेक्निकल चीज़ों पर, यानी अपने बिहेवियर पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपने सीरियसनेस पर काम कर सकें। तो क्या सोच के आए थे कैसा इंजीनियर बनना है, और अब जब जा रहे हैं तो क्या लगता है कि कैसा इंजीनियर हूँ मैं आप? सर आए थे इंजीनियर बनने, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही बन रहे हैं। कोई कुछ बंदे गेमर बन रहे हैं, फोटोग्राफर बन रहे हैं, मीडिया में चले गए हैं, ठीक है। उसके अलावा इंजीनियरिंग तो नहीं करता बंदा, इधर आके कुछ और ही बन जाए। मतलब वो जो कहते हैं कि एक इंजीनियर सब कुछ होता है लेकिन इंजीनियर नहीं होता। तो व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस इन यूनिवर्सिटी एंड व्हाई? लाइब्रेरी कहेंगे कि लाइब्रेरी के जो हॉल हैं इसके अंदर एक तो शोर शराबा नहीं इतना होता, और आपको एक अलॉन प्लेस मिल जाती है बैठने के लिए। और आपकी भी लाइब्रेरी होगी? बायोमेडिकल। अच्छा, और उसकी वजह क्या है? वहाँ पर हमें बहुत सारे चेहरे देखने को मिलते हैं। अच्छा, किस तरह के चेहरे? हसीन। कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है बहुत बेहतर है इस कैंपस के हवाले से, और कौन सी चीज़ों के अंदर बेहतरी की गुंजाइश है? स्टडी के लिहाज से ठीक है, लाइब्रेरी भी ठीक ही है, मतलब जहाँ हम बैठ के स्टडी करते हैं, पर नीचे जो लाइब्रेरी का एरिया है ना, सिटिंग एरिया, वहाँ पे बेहतरी लाई जा सकती है, मतलब और चेयर्स होनी चाहिए, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, और इन्वायरमेंट ठीक ही है, मतलब थोड़ा सा यूनिवर्सिटी नहीं लगती, थोड़ा क्या लगता है? थोड़े खेत लगते हैं ना, तो वो उसको भी बेहतर किया जा 3 साल में अभी तक आप एडजस्ट नहीं हुए, आपको आदत नहीं होगी आंखों को देखने की खेत? पर आदत हो गई है, पर फिर भी कभी कभी फीलिंग आती है कि कहाँ आए हम। तो चलने कोई नहीं, आपको पैकेज मिलता है, आपको फीस के अंदर गाँव के देखने का भी मौका दिया जाता है। हम पहले ही गांव से हैं। अच्छा, तो आपको ऑलमोस्ट अ मंथ होने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ का इन्वायरमेंट आपको कैसा लगा? कैंपस लाइफ, क्लास, फेलोज, टीचर्स? बहुत ही जो मतलब कि अगर कैंपस लाइफ देखी जाए तो मतलब कि ठीक है, बेस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारा वो आता जाता है सेमेस्टर एंड होना था, क्विज़, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, सब कुछ एक ही साथ सर पे डाल देते हैं, और बस फिर हम लोग। और आप इस बारे में क्या कहोगे? कैंपस लाइफ अच्छी जा रही है फॉर द टाइम बीइंग, और जहाँ तक बात है पढ़ाई वगैरह की, वो भी सही जा रही है। अच्छा, अभी आए कुछ दिन हुए हैं, क्या ऑब्जर्व किया है और क्या आपके जज्बात हैं इस कैंपस के हवाले से? ओवरऑल अच्छा है, मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी है और सारा कैंपस अच्छा है, लेकिन कुछ जगहों पे जो घास वगैरह ना वो बहुत ज़्यादा भरी हुई है, मतलब हमसे भी मेरा तो चलो छोटा करता है ना थोड़ा, मतलब बड़े बड़े लड़के भी उनमें छुप जाए, मतलब इतनी ज़्यादा। और इधर हुआ तो क्या एक्सपेक्टेशंस थी, और रियलिटी में आपने फिर यूईटी को कैसा पाया? मैंने बहुत से ब्लॉग्स देखे थे लोगों के, और मुझे लगा कि बहुत मज़ा आएगा यूनिवर्सिटी लाइफ में, 4 साल बड़े मज़े के गुजरेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपके लिए कोई भी नहीं होता, आपको जो करना है वो खुद ही करना है, आप यहाँ किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते ना। अच्छा, तो अगर आपको मौका दिया जाए कि आप इस कैंपस में क्या चेंजेस लाओगे, क्या इंप्रूवमेंट्स करोगे, तो वो कौन से इंप्रूवमेंट्स होंगी? मैं खाने को लेकर लाना चाहूँगी, और उस सिलसिले में आज स्टॉल भी लगाया था मैंने और मेरी टीम ने बेसिक साइंसेस में गोलगप्पे का, और हमारा माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा वो। मुझे ये बताइएगा कि कैफ़े यहाँ का जो है उसके हवाले से बहुत से बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं,
कौन सी चीज़ें आपको लगता है कैफ़े के हवाले से जो बेहतर होनी चाहिए? एक तो कैफ़े ना साफ़ नहीं है, अनहाइजेनिक है, और जो खाना है वो भी ठीक नहीं है, काफ़ी बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और दूसरा ये है कि अगर ये खाना लेके भी आते हैं, वैरायटी भी लाते हैं, हर चीज़ का ना टेस्ट सेम है, हर चीज़ ऑयली होती है। एक सफाई होनी चाहिए और खाना हाइजेनिक होना चाहिए। इससे पहले हर बंदे की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में आता है और वो एक रियलिटी देखता है। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी और रियलिटी में आपने इस कैंपस को कैसा पाया? मैंने जब केएसके के बारे में सर्च किया था तो बेसिकली कुछ नहीं निकला था वहाँ से, तो यही एक्सपेक्टेशन थी कि कोई इतना बड़ा कैंपस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा बहुत जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे सही होता गया कि ठीक है, ये भी सही है, यहाँ पे भी मतलब एक कैंपस लाइफ है जो चल रही है। मतलब एक्सपेक्टेशन से आपको कुछ ज़्यादा ही मिला, कम नहीं मिला? एक्सपेक्टेशंस के बराबर ही मिला। अच्छा चलिए, अच्छा यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन के लिहाज से ये देखा जाता है क्लास में काफ़ी होती है कि उससे आगे निकलना है, ये हेट्रेड सी, जेलसी, तो आपको भी कभी ऐसे केसेस का सामना करना पड़ा? मुझे ना एफएससी तक बहुत करना पड़ा। मेरी मामा टीचर हैं और उनके स्कूल में 100+ टीचर्स हैं ना, तो वो बहुत कंपटीशन रहता है, उसके बेटे का इतना आया, तुम्हारा इतना क्यों है। लेकिन मेरा बस इतना है कि इतना आ जाए कि मैं ना बता सकूं कि मेरा इतना जीपीए या सीजीपीए रहा है। ओके, में जो चीज़ें हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो ज़रा बता दें। सर पहले तो ये कि जो अकॉर्डिंग टू स्टडी बात की जाए ना, तो जो टीचर जो है ना यहाँ पे हमें आते हैं स्लाइड पर आके चले जाते हैं। बंदे को ऐसा होना चाहिए कि सब्जेक्ट से मोहब्बत हो फिर बच्चा पढ़ेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ज़रा भी फ़ायदा। योर फेवरेट प्लेस इन यूनिवर्सिटी एंड व्हाई? राइट बिहाइंड यू इट्स बायोमेडिकल डिपार्टमेंट। अच्छा, और मेरा दूसरा उसमें क्वेश्चन ये था कि व्हाई? बिकॉज कैफ़े है यहाँ पे। ये चला कुछ कैसे कहीं और आता है देन फिर भी हम यहीं आते हैं। नहीं, आपने देखा ना, अपने डिपार्टमेंट को स्पेसिफिक किया, आपने कैफे को नहीं स्पेसिफिक किया, तो अपने डिपार्टमेंट को बताने कि डिपार्टमेंट के फेवरेट है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे दोनों किस्म की भूख पूरी हो जाती है, नज़रों की भी और पेट की भी। अच्छा, को यूनिवर्सिटी की कौन सी जगह अच्छी लगी और क्यों? अपना डिपार्टमेंट ही अच्छा लगा। और उसकी वजह? क्योंकि वो मेरा अपना है। तो इसके अलावा आप बताएं कि यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ पे जगह कैसी है, यहाँ पे टीचर्स, क्लास फेलोज़ और इस तरह के दूसरे फैक्टर जो इन्वायरमेंट में आते हैं वो कैसे लगे आपको? अभी तो इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई किसी से, क्लास फेलो से भी इतनी नहीं है, कुछ से हुई है तो वो लोग अच्छे हैं, बाकी टीचर्स भी अच्छे हैं, इन्वायरमेंट भी ठीक है। इन्वायरमेंट, टीचर्स, क्लास फेलोज़ और दूसरी चीज़ें कैसी लगी, उसके बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं? टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं अभी तक जो हमने एक्सपीरियंस किया है, और बाकी इन्वायरमेंट भी अच्छा है। क्लास फेलोज़ का थोड़ा होता है, मतलब आप अगर एडजस्ट हो गए तो दैट्स गुड, अगर नहीं हुआ तो थोड़ा मतलब डिफ़िकल्टीज आती है। टीचर्स अच्छे हैं और इन्वायरमेंट भी अच्छा है, लेकिन ठीक है क्लास फेलोज़ भी। टीचर एवरेज ही हैं, बस गुजारा कर रहे हैं, और क्लास फेलोज़ भी बस ठीक है, मतलब सही हैं वो भी, और सही चल रहा है बस सब। अच्छा, कि व्हाट इज़ योर फेवरेट प्लेस इन यूनिवर्सिटी एंड व्हाई? मेरी फेवरेट प्लेस क्रिकेट ग्राउंड है जो उसके साथ है, केमिकल के साथ है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना काफ़ी खुला वो माहौल होता है वहाँ पे आराम से हम बैठ सकते हैं और जो है ना फ्रेंड्स जो है ना वहाँ मज़े कर सकते हैं, वहाँ पे हम बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, इसलिए तो बेसिकली हम वहीं पे होते हैं जहाँ पे हम बैठे होते हैं। ये बताएं कि व्हाट विल यू डू इफ़ योर क्रश कम्स इन फ्रंट ऑफ यू? हड़बड़ा जाऊँगा मैं तो, क्योंकि ये ऐसा होता है कि शायद हमारी उम्र के लड़कों को ये होता है कि यार लड़कियों से बात की जाए, और फिर जब कुछ सामने आ जाए तो फिर बात होती नहीं है, ये होता है। तो क्रश के सामने आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं बस नज़रें झुका के गुजरता हूँ। तो आप ये कहना चाहते हो कि जो मैकेनिकल के स्कूल्स होते हैं उन्हें एक टर्म नॉलेज दी जाती है कि वो सख्त लौंडे होते हैं, तो आप वही कहना चाहते हैं कि यू आर ऑल्सो अ सख्त लौंडा? नॉट फॉर वन बट फॉर एवरी वन आई एम सख्त लौंडा एक्सेप्ट वन। अब मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। खैर, अच्छा चले, यूईटी ही में क्यों एडमिशन लिया? बिकॉज यूईटी इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी in Pakistan, and overall I saw it is best as a international level. लेकिन को आए कुछ दिन हुए हैं, क्या चीज़ें देखी हैं, क्या ऑब्जर्व किया है और कितना मुख्तलिफ पाया है यूनिवर्सिटी लाइफ को कॉलेज लाइफ से? यूनिवर्सिटी लाइफ कॉलेज लाइफ से टोटली डिफरेंस है। कॉलेज में हम रट्टे लगाते थे और उसके अलावा कुछ इंजॉय का कुछ सीन नहीं था, बट यूनिवर्सिटी के अंदर इंजॉय भी है और कंसेप्चुअल स्टडी जो कि मैं चाहता था वो मुझे मिली है। इसके अलावा जो कैफ़े है वो मैंने पढ़ा बिरयानी खाई, तो अभी तक इसके असरात हैं, जो मनफी असरात है मुझसे मुरतब हो रहे हैं, तो फुल पेट ख़राब हो गया था मेरा। यहाँ की बिरयानी ठीक करवाई जाए सबसे पहले तो।
और कैफ़े भी ओवरऑल इम्प्रूव करवाया जाए। इसके अलावा पर जो एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी क्या थी उसमें? एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, जैसे यूटी का मेन कैंपस जो है उसके मुताबिक, पर यहाँ आके मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं मिली, मतलब हमें नहीं दिखा माहौल। तो सेम जैसे शांजा ने कहा यही है कि एक्सपेक्टेशंस आई थी, लेकिन फिर भी ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है तो ठीक है। मैकेनिकल के हिसाब से अगर क्वांटिटी देखी जाए तो उसकी एक्सपेक्टेशंस मैच करती हैं, बाकी कैंपस लाइफ की कोई एक्सपेक्टेशंस ऐसी नहीं थी, अजीब वो निकला वैसा। वाई यूएटी? मैं भी अगर मैं बिल्कुल सच्चा जवाब दूं वो ये है कि चूँकि हमारा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था, तो यूईटी इज़ द बेस्ट फॉर मिडिल क्लास। बजाय इसके कि आप अपना पैसा ज़ाया करके या दूसरी महंगी यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, आप यूईटी में आएँ, आपको बिल्कुल सेम पढ़ाई मिलेगी, सेम एक्सपोजर मिलेगा और सेम किस्म की डिग्री का फ़ायदा होगा। मतलब आप ये सिर्फ आपका तो आखिरी साल है, तो 3 सालों में यहाँ पर क्या कुछ देखा और कैसी ज़िंदगी गुजरी कैंपस में? सर यहाँ पे हमने बड़े निश्चित सवाल देखे, ठीक है, आए थे कुछ सोच कर हो गया कुछ, ठीक है, हमने सोचा था बड़ा तश पश किस्म का भाई यूनिवर्सिटी होगी। जब पहले दिन तो आपको आए यहाँ पर कुछ ही दिनों में क्या ऑब्जर्व किया आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आकर? यूनिवर्सिटी माहौल बहुत फ्रेंडली है और यहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। मसलन जो नॉलेज में भी काफ़ी गेन हो रही है, यानी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से हम काफ़ी कुछ डील कर पा रहे हैं, अच्छे तरीके से बड़ों से मिल रहे हैं। योर फेवरेट प्लेस इन यूनिवर्सिटी एंड वाई? कोई नहीं अभी तक। लाइब्रेरी, और क्यों? सुकून है उधर। कोई भी नहीं है, जहाँ जगह मिलती है बैठ जाते हैं। अच्छा, तो आपको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक जन्नत चौक है? जी पता है। अच्छा, तो उसे जन्नत चौक क्यों कहते हैं? पता नहीं क्यों कहते हैं। अच्छा, तो इसके इनके अंदर आपने एंजॉयमेंट की है? रैगिंग मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर तो नहीं हुई, बट हॉस्टल के अंदर थोड़ी सी हुई है, उसे फुल एंजॉय किया। फुल एंजॉय किया जी, जैसा उन्होंने कहा आपने वैसे किया? उन्होंने कुछ ख़ास टास्क नहीं हमें दिए, क्योंकि अभी हमारी रैगिंग हो रही थी तो एडिशनल ट्यूटर आ गए थे हमारे हॉस्टल के, तो जिसकी वजह से हम भी बच गए। और अस्सलाम वालेकुम, दिल लगा पढ़ाई में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे दिल लगा? वैसे भी दिल लगा। देन व्हाई यूईटी? एडमिशन यूईटी में हो गया। यूटी की प्रेस्टीज काफ़ी अच्छी है व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटीज़ अमंग पाकिस्तान। ओके, तो ये थे हमारी यूनिवर्सिटी की चंद स्टूडेंट्स के रिव्यूज़, हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में, यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में, टीचर्स के बारे में, उनकी मुख्तलिफ जो वो इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं इस कैंपस से, उन चीज़ों के बारे में। तो आप इस वीडियो के बारे में, आप इस कैंपस के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।